मेजोरिटी बच्चों के साथ एक दिक्कत ये रहती है कि पढ़ाई करते हैं, दिन भर 8 से 10 घंटे निकालते भी हैं, लेकिन ना तो उसको अच्छे से ग्रैब कर पा रहे हैं। दिक्कत ये होती है कि जब तक वीडियो देख रहे हैं तब तक बहुत सारी चीजें उनको लगता है कि समझ भी आ गई हैं, याद भी हो रही हैं, सारी चीज अच्छे से चल रही हैं। लेकिन जैसे ही स्क्रीन को नीचे रखा और अब उन्होंने उठा ली अपनी कॉपी, असाइनमेंट करनी शुरू कर दी, यहां दिक्कत शुरू हो जाती है। अब असल में इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमें करना क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये एक पॉइंट पे जाना होता है, और पॉइंट क्या रहता है कि हम कुछ एक टारगेट्स बनाते हैं। अब टारगेट्स के साथ दिक्कत ये आती है, स्टूडेंट्स जो खुद से टारगेट बनाते हैं ना, उनके साथ वो बहुत लीनियंट रहते हैं, नहीं फॉलो करते, कोई जवाबदेही नहीं होती। तो अपने किसी सीनियर से या जो टीचर टारगेट देते हैं, बहुत सारे ऐसे आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, हम लोग भी आपको टारगेट देते हैं, अपने आप को उस टारगेट से बांध लेते हैं कि आज इतना काम करेंगे ही करेंगे। तो उससे क्या होता है कि आपको एक शुरुआत मिल जाती है इस बात से बाहर आने की। अगली बात जो हमें दिक्कत आती है, वो दिक्कत ये रहती है कि हम सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन याद कुछ भी नहीं रहता। इसके साथ दिक्कत अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं ना, तो विद्यार्थी के लिए 3 बहुत जरूरी चीजें होती हैं। एक धी शक्ति, दूसरी धृति शक्ति, और तीसरी होती है जिसको हम कहते हैं स्मृति शक्ति। धी शक्ति, धृति शक्ति, स्मृति शक्ति। धी माने जो सोचने समझने की क्षमता है, धृति माने जो हमारी धारण करने की क्षमता है, समझने के बाद जो हम स्टोर करते हैं। स्मृति शक्ति मतलब पावर टू रिकॉल, वापस से उस बातों को यूज करने की जो बात है, इंप्लीमेंट करने की बात है। तो विद्यार्थी के लिए तीनों का ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो इन पे काम कर लेते हैं वो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बन जाते हैं। इनको ठीक करने के लिए क्या करते हैं? इनको ठीक करने के लिए हम एक तो पहले नंबर पर योग निद्रा करते हैं। क्या नाम करते हैं? योग निद्रा करते हैं। और दूसरे नंबर पर हम करते हैं नाड़ी शोधन, और तीसरे नंबर पर हम करते हैं त्राटक। अभी के लिए अगर हम इन 3 चीजों को स्टार्ट कर लें तो योग निद्रा, त्राटक, नाड़ी शोधन, ये सीखो, अपनी दिनचर्या में, अपने रूटीन में शामिल करो। ऐसा हो नहीं सकता कि उसके बाद फिर आपकी समझ की शक्ति ना बढ़े, आपकी जो धारणा शक्ति, याद करने की पावर जो है वो भी बहुत अच्छे से बढ़ेगी, और रिकॉल करने की पावर। मतलब अब दिक्कत क्या होती है? समझ भी आ गया, याद भी हो गया। अब दिक्कत आ जाती है जब एग्जाम के टाइम पे, परीक्षा के समय पे हम भूल जाते हैं। वो स्मृति शक्ति भी इनसे बढ़ती है, तो इनको जरूर यूज में लाना है। ये बहुत ज्यादा हमारे जीवन का एक स्टूडेंट लाइफ में एक जरूरी हिस्सा होता है। तो इन बातों को अगर आप ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप मैथ्स क्या, इंग्लिश क्या, रीजनिंग क्या, जीएस क्या, सब चीजों को बहुत अच्छे से कर लेंगे, और एक टारगेट ओरिएंटेड, एक अच्छी दिनचर्या, अच्छे अनुशासन के साथ रिजल्ट की तरफ जाएंगे। अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं।